Guys, we are not ready for this, but pregnant. Oh my god. तो मुझसे प्रोसेस नहीं हो रहा है, मुझसे प्रोसेस नहीं हो रहा है ये चीज़ें कि प्रेग्नेंट। बहुत खुश हूँ वैसे, बहुत खुश हूँ, बट ये अनप्लान है यार। हमने घूमा ही नहीं पर कुछ भी। कोई ना, मेरी बात घूम सकते हैं। It's just मुश्किल। हमारा मेडिकल में भी आने वाला है। I'm not totally numb, totally numb. सो गाइज, फर्स्ट मंथ मेरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है एंड ये है मेरा सेकेंड मंथ। और सेकेंड मंथ में आई फील लिटिल वॉमिट एंड मेरे को 2-3 बार वॉमिट हो चुकी है। एंड फेस का हालत देख लो, आई थिंक इट्स गर्ल। कि सुना है मैंने इतने ज़्यादा, मैंने इंस्टाग्राम में रील देख चुके हैं कि लड़की होती है तो आपका ग्लो छीन लेती है एंड पिंपल वगैरह, एक्ने वगैरह हो जाते हैं। तो मुझे तो हो ही रहे हैं, बट मेरे ना ऐसे मिक्स सिम्टम्स है, बॉय के भी गर्ल के भी। सो आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड कि क्या है। वैसे तो भी सेकेंड मंथ ही हुआ है, तो अभी बहुत सारे सिम्टम्स मुझे देखने को मिलेंगे, बट राइट नाउ आई एम फीलिंग लाइक इट्स अ गर्ल। एंड या खाना वाना खा लिया है मैंने। मुझे ना मेन है कि मेरा पच नहीं रहा है कुछ भी, अगर मैं खा रही हूँ तो अच्छे से वो ले नहीं पा रहा है। लाइक मोस्टली आई एम व्हेन आई एम ईटिंग लेट डिनर, ठीक है, तो उसमें दिक्कत हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। और इसलिए आई एम ट्राइंग टू ईट लिटिल अर्लियर ताकि अच्छे से हो जाए, बट फिर भी मैं खा नहीं पा रही हूँ। अभी मैंने बहुत जल्दी खा ली है एंड फिर फॉलिक एसिड की मेडिसिन है, कंटिन्यू करना पड़ता है उसको, उससे बेबी का ग्रोथ अच्छा होता है, तो वो मेडिसिन खाना पड़ता है मुझे। ब्रेकफास्ट में कभी नहीं करती थी मैं, यहाँ अगर ब्रेकफास्ट भी करने लगी हूँ एंड फॉर बेबी आई एम डूइंग दिस ब्रेकफास्ट सीन। वरना मैं शादी के बाद भी मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर रही थी। लोग बहुत ज़्यादा फोर्स करते खा लो, मैंने फिर भी मैं डायरेक्ट खा लूँगी भाई। एक साथ नहीं खाने वाली, ठीक है, बट ऐसा ब्रेकफास्ट नहीं करने वाली। बट for my baby I'm doing this and baby, are you listening? मम्मा आपके लिए ब्रेकफास्ट कर रही हैं, वरना आई एम नॉट लाइक अ ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ गर्ली। आई डू ब्रंच, सीधा लंच हो जाता था अपना। बट फॉर बेबी आई हैव टू, क्योंकि बेबी को प्योर न्यूट्रिशन तो मिलना चाहिए, बट ऐसा रुक रुक के खाना चाहिए ताकि बेबी का भी ग्रोथ जो हो रहा है अच्छे से हो जाए। तो मैं भी चाहती हूँ कि उससे कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैं सब कुछ कर रही हूँ जो मेरे बेबी के लिए अच्छा हो एंड मेरा बेबी हेल्दी हो। एंड या लाइक आई एम वेरी स्केयर्ड। कभी कभी लगता है कि ये कुछ कर नहीं रहा है। मोस्टली इसकी साइन पता है क्या है कि अगर मैं कुछ खाती नहीं है, कुछ भी नहीं, जैसे मैं खा भी लेती हूँ ना फिर भी ये आवाज़ करता है। ऐसा लगता है कि मुझे भूख लगी है, ऐसी वाली। और मुझे अंदर से भूख नहीं लगी है पर इसको लगी है, इसीलिए वो करता है आवाज़। तो ऐसा सीन है इसका। और कभी कभी ऐसा डर लगता है मुझे जब ये ऐसे आवाज़ नहीं आता है, जब मैं नहीं खाती फिर भी आवाज़ नहीं आता है, तो मुझे लगता क्या हो गया पता नहीं इसको। लाइक आई थिंक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बहुत ज़्यादा ही सीन अजीब है कि पता कैसे चलेगा बेबी ठीक है कि नहीं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है मेरे को, तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन है कि कैसा है कैसा नहीं। एंड रूटीन चेकअप जाती हूँ तो मुझे उसमें दिख ही जाता है, मुझे हमेशा दिख जाता है वो कि हाँ वो ठीक है भाई। और फिर भी ऐसा अंदर से डर लगता है ना। रूटीन चेकअप तो ऐसा 10-15 दिन के बाद होता है, तो उसी दौरान ऐसा लगता है ना कि बेबी ठीक है कि नहीं, अच्छे से ग्रोथ हो रही है कि नहीं, मम्मा बन रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है मुझे। एंड मुझे मेरी मम्मा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है राइट नाउ, क्योंकि इस मोमेंट आई नीड माई मम्मा, बट क्या कर सकते हैं, बहुत दूर हो गया है चीज़ें। एंड हमें अकेले ही मैनेज करना पड़ रहा है, बट या आई विल। एंड मैं ऐसे थोड़ी बन जाऊँगी, थोड़ा तो प्रॉब्लम करना ही पड़ेगा, थोड़ा तो फेस करना ही पड़ेगा।
एंड या तो हमने बेबी का स्पेस भी बना लिया अभी से। वैसे हमने कोई बेबी का स्पेस नहीं बनाया था, पूरे ऑटोमेटिक चीज़ें हो रही है। मतलब जैसे ये प्रेगनेंसी भी ऐसा कुछ प्लान्ड वाला प्रेगनेंसी नहीं था, ठीक है। हमने सोचा तो था हम करेंगे जल्दी ही, बट इतनी भी जल्दी नहीं सोचा था हमने। आई वाज थिंकिंग कि थोड़ा टाइम लगा करते, ठीक है, थोड़ा सा सेटल हो जाते तब। जैसे कि हमारा बिज़नेस शुरू हो चुका है, तो हमने सोचा था पूरा बिज़नेस ऐसा थोड़ा सा 6-7 महीने लगा लेंगे, उसके बाद करेंगे ऐसा चिल मार के। बट गॉड हैज़ अनदर प्लान एंड आई रिस्पेक्ट गॉड्स प्लान, क्योंकि वो जो भी करते हैं वो हमसे ज़्यादा बेटर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। सो ये पीछे क्यों लगा दिया है इसने? और बेबी के पापा का हरकत ही देखो, उन्होंने पीछे लगाए हैं। मैं पीछे की थोड़ी देखूँगी सुबह उठ के। ये वाला कॉर्नर बहुत अच्छा लगा है। देख लो यहाँ पर बेबीज़ के फ़ोटो लगाए हैं हमने, हनुमान जी एंड ये है राधा रानी, और वहाँ पे कान्हा जी। कितने क्यूट है ना, ताकि मैं सुबह उठूँ और इनको देखूँ, हमारा बेबी भी ऐसे ही दिखे। सो स्कैर्ड अबाउट द नॉर्मल एंड सी सेक्शन वाला सीन। मैंने गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों ही पर रखा, ठीक है। सो मैं सोच रही थी मैंने प्राइवेट से ही पहले कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि प्राइवेट में करेंगे तो सी सेक्शन हो जाएगा ये वो। तो फिर आई थॉट कि लेट्स गिव अ ट्राई टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। देन आई वेंट टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इट्स हॉरिबल मेरे से कुछ ना हो रहा गवर्नमेंट में, जैसे मेरे से होगा ही नहीं, बिल्कुल भी केयर नहीं है। ऊपर से जेंट्स मेल डॉक्टर है, मेल गायनो, लेबर में भी मेल गायनो है, एंड कोई प्रेफरेंस नहीं है वहाँ पे। कोई आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हमें मेल से नहीं दिखाना, हमें लेडीज़ से दिखाना है, तो ऐसा कुछ सीन ही नहीं है, ठीक है। सो आई वाज लाइक, एंड केयर भी नहीं है, लोग अच्छे से बताते भी नहीं है। अगर कुछ ख़राब हो गया तब बोलेंगे कि नहीं तुम्हारी गलती थी। बट इन प्राइवेट आई रियलाइज कि जो डॉक्टर हैं मेरी अभी की, तो वो बहुत ज़्यादा सिखाती हैं, बताती हैं, लाइक अ मदर। एंड लाइक मुझे ऐसे ही चाहिए था, क्योंकि इट्स माई फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड आई नेवर सीन एनी प्रेगनेंट वुमेन अराउंड मी। मेरी भाभी का भी हुआ है, बट वो मायके चली गई थी, तो मुझे इतना पता नहीं है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। सो आई नीड ऐसा प्रॉपर मदर, लाइक मदर फिगर काइंड ऑफ, एंड शी इज़ लाइक सेम। एंड होपफुली आगे के मंथ और अच्छे से जाए, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एज वेल, आई एम वेरी स्केयर्ड राइट नाउ एंड टू से। सो गाइस, आज है मेरा पहला अल्ट्रासाउंड नहीं, आज है मेरा पहला सोनोग्राफी। 2 मंथ कंप्लीट होने वाला है ना, और सोनोग्राफी के लिए आज जा रही हूँ। थोड़ी बहुत नर्वस हूँ, बहुत टेंशन भी है, बेबी ठीक है कि नहीं। ऐसे तो पता नहीं मुझे क्या है, बट लेट्स सी। उसके बाद आधार का भी कुछ कुछ काम है जो मेरा पेंडिंग है, तो वो भी साथ में कर लेंगे, ठीक है। बनाओ ना। प्रेग्नेंट मैं हूँ कि तुम हो? चाय बनाने बोला, खाना बनाने नहीं। खाना जैसे तुम ही बनाओगे ना। क्या है, क्या समझ आ रहा है? ये छोटू सा वो है। वीडियो बना, वीडियो क्यों बना रहे हो? मैं तो लॉन्ग मैंने फोटो बोला था तुम्हें। लग गई। यस ऐसे कर। ये गोरी दिख रही हूँ मैं, बाहर आते ही गोरी दिखती हूँ, लग रहा है। पर बेबी के पापा लगा रहे हैं फोटो। क्यों लगा रहे हो? क्यों लगाते हैं? पता नहीं, ये पप्पा बनने वाले हैं, पप्पा। पप्पा क्यों लगाते हैं? हाँ? ताकि मैं सुबह उठूँ तो इसको देखूँ, हमारा बेबी ऐसा दिखे, है ना। और एक फ़ोटो है अपने पास, ये वाली। ऐसे सारे बच्चे तो कुछ समझ नहीं आता लड़का है या लड़की, इसलिए मुझे भी समझ ही नहीं आ रहा था। मेरा भी बहुत क्यूट है। एक जलपरी वाला बेबी था, पता है, क्यूट लग रहा है ये वाला बहुत। यहाँ पे ये है भगवान का बेबी वर्जन, हमारे बेबी के लिए टेडी 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 टेडी। तो गाइस, प्रेग्नेंट होने के बाद समझ आता है अपनी माँ का हर एक चीज़। पहले लगता था शादी से पहले कि
मम्मी ये मत करो, वो मत करो, मेरा ये टेंशन करो, वो मत करो, ऐसा नहीं, अच्छा नहीं होता, ऐसा मतलब इतने सारे नुक्स निकाल देते हम और अब जब मैं माँ बन रही हूँ तो मतलब अलग ही फीलिंग है, ठीक है। मतलब ये फीलिंग मैं कभी किसी को बता ही नहीं सकती, मतलब ऐसी फीलिंग है जब तक से वो खुद पे नहीं आता ना तब तक से बता ही नहीं सकती, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा इंजेक्शन वगैरह से डरती थी और मैं आज तक कभी अकेले नहीं रही, ठीक है। मतलब मुझे मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरे भैया, मेरे पापा, मतलब बहुत गंदी आदत थी मुझे उनकी। मतलब मैं रो नहीं रही हूँ, मतलब इट्स जस्ट लाइक कितना डिफरेंस होता है वही दिखता है मुझे। और जो मेरे प्रेगनेंसी में बस दिखावा के लिए जो अपना कहते हैं वो अपना है, तो मुझे वैसा अपनापन चाहिए नहीं, ठीक है। मुझे ऐसा कोई चाहिए था जो सच में मुझे मेरी माँ की तरह प्यार करे, और ये बहुत इम्पॉसिबल है कि कोई आपको अपनी माँ तरह प्यार करे, ठीक है। बहुत इम्पॉसिबल सी है और बहुत मुश्किल है किसी के घर की बेटी को अपनी बेटी बोलना और उसको मानना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी शादी में, बट बहुत लोग हैं जो कभी नहीं बदल सकते, उन्हें बस अपना दिखता है। तो मुझे ना ये सब चीज़ ना मैं भूल नहीं सकती। मेरा ऐसा मतलब जो मेरे साथ जैसा करता है ना, मैं लास्ट तक मैं भूल नहीं सकती कि ये जो मेरे हस्बैंड है वो तो भूल जाते हैं चीज़ें, मैं नहीं भूलती। और स्पेशली मैंने सुना है जब प्रेगनेंसी में कोई औरत के साथ जैसा व्यवहार करते हो ना, वो औरत भी उसको लाइफ टाइम तक लेके जाती है। और मैं तो हमेशा से ऐसी कि जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा ही बिहेव करूँगी, ऐसा वैसा ही ट्रीट करूँगी, क्योंकि मेरे बुरे वक्त में कोई मेरे साथ नहीं है सिवाय मेरे हस्बैंड के। तो मैं भी नहीं रहना चाहती हूँ किसी के भी बुरे वक्त में, मुझे भी नहीं चाहिए किसी का बुरा वक्त। मैं क्यों करूँ उनके बुरे वक्त में जब मेरा बुरे वक्त में कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। क्या बोल सकते हैं। एनीवेज, आज मैं टीटनेस का दूसरा इंजेक्शन लगा एंड बहुत ज़्यादा सूझ गया, बहुत, मतलब इतनी बड़ी इंजेक्शन थी। मुझे इंजेक्शन से वैसे ही बहुत डर लगता था बचपन से ही। और वैसे तो मैं अपनी एलर्जी की वैक्सीन लगा के मुझको आदत हो गई थी, पर वो इतनी छोटी सी रहती थी और ये इतनी सी बड़ी, और मतलब इसका इफेक्ट ना मेरा ऑलमोस्ट 1 मंथ तक वो रहता ही है फुला हुआ, मतलब जो सूज जाते हैं जिसको कहते हैं, तो वैसा रहता ही है। बट मुझे रिक्वेस्ट है और बाकी लोगों से, जो भी अगर वो देख रहे होंगे और आपके पास भी आसपास में कोई प्रेग्नेंट औरतें होंगी, तो जस्ट स्प्रेड द लव, क्योंकि इस टाइम में इतना प्यार चाहिए होता है ना कि कोई नहीं रहता है। तो क्या होता है, इंसान अपने बच्चे से ही बात करते रह जाता है एंड इतना अकेला फील होता है ना, सच में मुझे पता है वो चीज़, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिलेटेबल कर सकती हूँ इस चीज़ को कि कोई नहीं यहाँ पे ख्याल रखने को मेरा। और मुझे अपनी मम्मी की इतनी गंदी याद आती है ना, पूछो मत, कि अगर मेरी मम्मी रहती तो वो सब चीज़ करती जो मुझे अभी इस हालत में नहीं करना चाहिए वैसे। बट कोई नहीं है ना मेरे पास, अब मैं अपने हस्बैंड को भी इतना प्रेशर नहीं दे सकती कि नहीं तुम करो। तो बस किसी के घर की बेटी को यूँ मत लाओ और या उसको बेटी मत कहो जब तुम सच में मीन नहीं करते हो तो। और क्या, प्रेगनेंसी में कोई साथ नहीं दे रहा है हमारा, सिर्फ मैं और मेरा हस्बैंड है और कुछ नहीं। और जो लोग नहीं दे रहे हैं, सबका वक्त आता है, सबका टाइम आता है, सबके टाइम पे हम भी देख लेंगे, हम भी नहीं करने वाले वैसा। और क्या, जो जैसा करेगा वो वैसा ही, मतलब जो जैसा बोएगा वैसा ही वो काटने का जाएगा ना। समझा क्या, मैंने अच्छे कर्म किए हैं इसीलिए मेरे को मेरे भगवान ने इतनी जल्दी संतान प्राप्ति दे दिया, और क्या ही चाहिए। मतलब मेरे गाना मुझे जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना बुरा बोला, ना मुझे किसी से कोई बुरा लेना देना भी है। अगर कोई कुछ बोलता भी है ना, मेरे को मतलब नहीं है, अगर कुछ बोले, अगर मैं हूँ गलत तो मैं सुन लेती हूँ, अगर नहीं हूँ तो मैं हूँ ठीक है। तो जो भी है मेरे बुरे चाहता है तो चाहते रहे, आई डोंट गिव अ शिट टू यू एंड दैट्स इट।